हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, की ईटीएल टेस्ट केसेस। ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है जो सब आप लोग वेट कर रहे होंगे काफी दिनों से, क्योंकि बहुत सारा कुछ हम लोग और भी डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू टेक स्टैक हम लोग चेक कर रहे थे, राइट। आज जो है हम स्ट्रेट टू द पॉइंट जा रहे हैं। की ईटीएल टेस्ट केसेस क्या क्या, ईटीएल टेस्टिंग में कौन कौन से टाइप के टेस्ट केस होते हैं, तो उसको कैटेगरी वाइज हम लोग बेसिकली इसको देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइप के टेस्ट केस होते हैं, क्या क्या टेस्ट केसेस होते हैं। क्योंकि इवन अगर आप 5-6 साल से भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे ना, तो आपको भी पता नहीं होगा कि वो की ईटीएल टेस्ट केसेस कौन कौन से होते हैं। बेसिकली आपने कुछ टेस्टिंग किया होगा, लेकिन कहीं और प्रोजेक्ट में जाओगे तो कुछ और टेस्ट केसेस होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है। तो इस वीडियो में एक्चुअली कंप्लीट ए टू जेड जितने टाइप के भी टेस्ट केसेस होते हैं और जितने टाइप के कैटेगरी के टेस्ट केसेस होते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली एक वीडियो में नहीं होगा, ठीक है। तो एक और वीडियो लाना पड़ेगा, लेकिन लेकिन काफी कुछ चीजें जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, जो लेफ्ट ओवर होगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर इडू। तो जो पहला जो टेस्ट केस होता है ना, पहला टेस्ट केस इसको मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, बट हम लोग ऐसे लिस्ट करेंगे कितने टाइप के टेस्ट केस होते हैं ना। तो पहला होता है डेटा कंप्लीटनेस टेस्ट। ठीक है, डेटा कंप्लीटनेस टेस्ट। अब देखो, डेटा कंप्लीटनेस क्या बोलता है। डेटा कंप्लीटनेस ये बोलता है कि आपके पास सोर्स में जितना डेटा है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर सोर्स है, ठीक है। सोर्स मान लो ये कोई डेटाबेस है या कोई फाइल है, मतलब बहुत कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आपका समझो ये अपना ईटीएल प्रोसेस हो रहा है यहाँ से, है ना। ये पूरा ईटीएल प्रोसेस हो गया। अब इसके थ्रू फिर यहाँ पे जाके हमारा ये टारगेट डेटा वेयर हाउस मान लो यहाँ पे लोड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये ईटीएल प्रोसेस हो गया समझने के लिए, ठीक है। अब डेटा कंप्लीटनेस टेस्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं कि हमारा जितना भी रिकॉर्ड यहाँ से जा रहा है ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन या फिल्टरिंग यूज नहीं कर रहे तो सारा कुछ पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पे डेटाबेस का कोई टेबल है, यहाँ पे 100 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 80 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब जब मैं ये दोनों सोर्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चलता है कि यार ज्वाइनिंग जो कंडीशन है हम लोग इक्वी ज्वाइन यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से ना कॉमन रिकॉर्ड जो है बीसी है, ठीक है। बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन बीसी है। अगर मेरा बोलता है कि आपको ज्वाइनिंग करके एक्चुअली फाइनली जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है दोनों में, ठीक है, वो हमको जो है फाइनली टारगेट में डेटाबेस में यूज करना है, तो एक्चुअली ये 20 रिकॉर्ड है ना, ये 20 रिकॉर्ड यहाँ पहुंचने चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से ये 20 में से कोई सा भी, अगर 20 रिकॉर्ड्स में से कोई सा भी ड्रॉप होता है या ज्यादा होता है तो दो, यहाँ पे हमारा डेटा कंप्लीटनेस चेक एक्चुअली फेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये ठीक है, मतलब हमको ये समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या है, करना क्या हो, मतलब क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन है हमारा। लेकिन अब देखेंगे कि इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए दो जो है चीजें हम यूज करते हैं। एक तो क्या करते हैं हम लोग, रो काउंट, बहुत ही फेमस है ना, रो काउंट वेरिफिकेशन, रो काउंट वैलिडेशन। क्योंकि हम जब रो काउंट देखेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो हमको ये रो काउंट जब बराबर होंगे तो मैं समझूंगा कि ठीक है, मेरा ये कंप्लीटनेस टेस्ट पास हुआ। लेकिन एक ही चीज जरूरी नहीं है कि मतलब वैलिडेशन, क्योंकि आप कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो तो उसके लिए रो काउंट वैलिडेशन एक है। दूसरा, अगर बहुत सारा डेटा है ना, हो सकता है कि रो काउंट वैलिडेशन आप नहीं कर पाओ। ये मतलब ठीक है, मतलब एक नंबर तो आ जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा और श्योर करना चाह रहे हो कि जो डेटा आ रहा है वो भी क्या सही है कि नहीं है, ठीक है। रो काउंट तो ठीक है, मैच कर दिया, लेकिन जो डेटा है उस डेटा में कुछ लॉस वॉस तो नहीं हो गया या कुछ और रिकॉर्ड एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया। तो उसके लिए हम लोग ना एक बाउंड्री टेस्टिंग करते हैं ना, बाउंड्री टेस्टिंग। अब देखो ये बाउंड्री टेस्टिंग क्या बोलता है, बाउंड्री टेस्टिंग ये बोलता है कि यार अगर मैंने यहाँ पे ना समझो एक कोई डिपार्टमेंट नंबर भेजा, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ से 10 से लेके 100, मान लो एक 110, 100 रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से हुआ, और इसमें जो है डिपार्टमेंट नंबर हमारा कुछ और है। अब इसमें से जो है ये 100 डिपार्टमेंट नंबर है यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि जब मैं शॉर्ट करूंगा इसको, डेटा को मान लो असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, तो मेरा जो पहला रिकॉर्ड होना चाहिए वो 10 है और लास्ट रिकॉर्ड
110 है। सेम चीज मैं डेटा वेयर हाउस में जाऊंगा और वहां पे भी सेम अगर शॉर्टिंग करके मैं देखूंगा तो मेरा जो ये पहला रिकॉर्ड होना चाहिए डिपार्टमेंट नंबर 10 का होना चाहिए और दूसरा 110 का होना चाहिए, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, अगर कुछ यहाँ पे कुछ फिल्टर वगैरह चेंज नहीं लगाए हैं तो ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री चेक करते हैं। बाउंड्री मतलब अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री, किसी पर्टिकुलर कॉलम का अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री चेक करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सब कुछ डेटा आया है कि नहीं आया है ना। क्वाइट पॉसिबल ना। अब यहाँ पे सोर्स में ही 110 है, 10 से 110 का आपका डिपार्टमेंट नंबर दिया रहा है। अगर टारगेट में 120 आ रहा है तो मतलब मैं समझूंगा कि कुछ तो रॉन्ग है, राइट। या अगर कुछ अचानक से कुछ बहुत सारा कुछ ड्रॉप हो गया तो अगर 100 आ रहा है तो मैं इसको वेरीफाई करूंगा कि सच में ये 100 मतलब 110 तक है यहाँ पे। लेकिन अगर कुछ सच में फिल्टर हुआ है क्या, वो सारा कुछ चेक करेंगे। लेकिन द आइडिया इज कि बाउंड्री वैल्यू चेक कर सकते हैं, मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है ना, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सेम थिंग यहाँ पे होता है कि हम लोग बाउंड्री मतलब अपर और लोअर बाउंड एक्चुअली चेक करके देख लेंगे कि डेटा सच में आया है कि नहीं आ रहा है करके, ठीक है। तो ये पहला टेस्ट केस हो गया, ठीक है ना। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा जो कैटेगरी ऑफ टेस्ट होता है उसको बोलते हैं डेटा एक्यूरेसी टेस्ट, है ना। डेटा एक्यूरेसी टेस्ट। अब देखो इसमें क्या होता है ना, डेटा एक्यूरेसी टेस्ट क्या बोलता है कि आपके पास जो डेटा है ना। डेटा एक्यूरेसी टेस्टिंग ये बोलता है कि आपके पास जो भी डेटा है वो डेटा क्या एक्यूरेट है, ठीक है। अब इस चीज को अब मेरे को पता करना पड़ेगा कि डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो मैं टेस्ट करूंगा। एक तो मैं क्या करूंगा कि अगर एक्यूरेट डेटा चाहिए मेरे को सोर्स और टारगेट में या सारे बीच में स्टेजिंग वगैरह है सब सब जगह, तो मैं चेक करूंगा डेटा टाइप सही है कि नहीं। अगर यार देखो डेटा टाइप और डेटा साइज है ना, डेटा टाइप एंड एक सेकेंड, डेटा टाइप एंड साइज एक्चुअली है ना। इसका मतलब क्या है कि यार देखो मान लो कुछ डेटा हमने सोर्स से भेजा, उसका टाइप समझो इंटीजर है, ठीक है। मैं टारगेट में अगर टाइप फ्लोट कर दूंगा तो मेरा डेटा जो है गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे मैं यहाँ पे सैलरी कुछ कॉलम भेज रहा हूँ यहाँ से सोर्स से, समझो ये मेरा सोर्स है, ठीक है। सैलरी भेज रहा हूँ यहाँ से और ये टारगेट है मेरा, टारगेट में भी सैलरी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो सैलरी में 235, ये इंटीजर है एक्चुअली, समझो ये है इंटीजर। इंटीजर का मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। जैसे ही यहाँ पे लोड होता है तो 235.0 करके आ जाएगा, राइट। ये एक्चुअली गलत है, राइट। क्यों? क्योंकि मेरे को जो जो टारगेट है वो है डबल हो गया, या मे बी डबल नहीं है तो समझो फ्लोट हो गया है ना, जो भी है। तो मेरे को ये देखना है कि यार डेटा टाइप जो है सोर्स और टारगेट में कंपेटिबल है कि नहीं है, या साइज भी सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ डेटा जो है लूज भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक पहला टेस्ट करेंगे, डेटा टाइप एंड डेटा साइज का टेस्ट करेंगे जितने भी जगह पे हमारा डेटा फ्लो हो रहा है सोर्स टू टारगेट, ठीक है। सारे स्टेजेस पे हम लोग चेक करेंगे एज पार्ट ऑफ डेटा एक्यूरेसी टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होगा हम लोग वैल्यू कंपेरिजन करेंगे, है ना। ये बहुत ही अच्छा कंपेरिजन होता है, वैल्यू कंपेरिजन, है ना। अब देखो मैं अगर बोलूंगा वैल्यू कंपैरिजन, वैल्यू कंपैरिजन कैसे, कि समझो मेरे पास सोर्स में सेम चीज अगर ले लो आप, यहाँ पे सैलरी आई और यहाँ पे जो है ये सैलरी आई। मैं दोनों को कंपेयर करूंगा कि भाई ये दोनों सेम है क्या, सेम होना चाहिए आइडियली, डायरेक्ट मैपिंग है तो, है ना। अगर सेम नहीं है तो प्रॉब्लम है, राइट। तो इसके लिए हम लोग ना वैल्यू कंपैरिजन के लिए कॉलम लेवल पे जाके, हर कॉलम लेवल पे जाके या तो माइनस क्वेरी चला सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। माइनस क्वेरी वगैरह हम लोग रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या पता चलेगा कि अगर माइनस क्वेरी में अगर कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आते हैं इसका मतलब है कि इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली, जैसे फ्लोट और यहाँ पे इंटीजर है सोर्स और टारगेट के बीच में। तो वैल्यू कंपैरिजन कुछ है आउटपुट दे देगा एक्चुअली, माइनस क्वेरी हमारा जो है कुछ तो रिजल्ट दे देगा, विच मीन्स समथिंग इज नॉट राइट एक्चुअली, ठीक है। चलो तीसरा जो कंपैरिजन जो हम लोग करते हैं कि मे बी हम लोग ये भी चेक करेंगे, या मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ही हो जाएगा ना। जैसे हम लोग जब डेटा टाइप और डेटा साइज चेक करेंगे तो वहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो साइज है इंटीजर है, मतलब साइज वगैरह यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए ना। मतलब या थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि कुछ तो डेटा एक्चुअली लॉस हो जाएगा या ट्रंकेट हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा टेस्ट हो गया, समझ में आ गया ना आपको डेटा एक्यूरेसी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। मतलब आप समझ लो ये कॉन्सेप्ट है ना, अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है तो ये आपको ये ऐसे ही बताना है, ठीक है। तीसरा जो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेस्टिंग, और ये जो टेस्टिंग होता है ये भाई साहब बहुत ही मजेदार टेस्टिंग होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होता है, ठीक है।
बिना डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेस्टिंग के आपका ETL टेस्टिंग कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारा टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या टेस्ट करते हैं देखो, पहले तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी होते हैं ना, जितने भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो डेटा को, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक जो होता है ना, उसका टेस्ट करते हैं कि भाई ये लॉजिक सही बोल रहा है कि नहीं। जैसे यार मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक टेस्ट या बिजनेस टेस्ट जो भी होता है, जैसे मैं क्या बोलूंगा यार कि मेरे पास ना सोर्स है, समझो सोर्स है ना, सोर्स में कोई टेबल है, समझो यहाँ पे जस्ट मैं ले लेता हूँ इसको। अभी सोर्स में मेरा एक एम्प्लॉय नंबर है और सैलरी है और एक कमीशन है, ठीक है। 3 कॉलम है, 1 2 3 समझो है यहाँ पे, और ये 10K है, 20K, और 10K यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 5K, 2K, और ये नल है, ठीक है। ये मेरा सोर्स हो गया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट होता क्या है। अब देखो इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा रिक्वायरमेंट ये है यार कि मेरा जो टारगेट बनना चाहिए ना, टारगेट में ना मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि ना आप सबको समझ में आना चाहिए। मैं क्या करूँगा, सैलरी, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, कमीशन, और एक और कॉलम ले लूंगा जिसको मैं बोलूंगा टोटल सैलरी, है ना, टोटल सैलरी। और ये टोटल सैलरी क्या होना चाहिए, सैलरी प्लस कमीशन, है ना, ठीक है। अब इसमें जो है ये सारे कॉलम हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, और ये होगा 10K, 20K, और ये 10K अगेन हो गया, और ये 5K, 2K, और ये नल हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसको टोटल, ये मेरा डिराइव्ड कॉलम है, ये एक बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक जो भी आप बोल लो, है ना, मैपिंग डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। तो इसमें कैसे टेस्ट करेंगे कि ये जो टोटल सैलरी बन रहा है ये 15K होना चाहिए, ठीक है, और ये 22K होना चाहिए, और ये 10K होना चाहिए, क्योंकि ये नल को हम लोग जीरो से रिप्लेस करेंगे। क्या हमारा आउटपुट जो है, ये जो कंपेयर करेंगे, ये मेरा टारगेट है, ये तो टारगेट ही है। मैं सोर्स में ऐसा क्वेरी लिखूंगा जो कि ये दोनों को ऐड करे और फिर इससे कंपेयर करके दे दे, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि मेरा जो लॉजिक है सही है ना। तो ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक चेक करेंगे, या कोई चीज परसेंटेज निकालना है किसी चीज का, तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप या तो बिजनेस रूल बोल दो, है ना, बिजनेस रूल, या जैसे बिजनेस रूल बोलता है कि यार एम्प्लॉयज को हमको बोनस देना है तो 5% ऑफ बेस्ड ऑन द ग्रेड, आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, एनुअल परफॉर्मेंस, हाउ दे हैव गॉट, राइट, बेस्ड ऑन द रेटिंग, दे विल बी गेटिंग सम बोनस और हाइक बेसिकली, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं तो हर एम्प्लॉय का सैलरी जाके चेक नहीं करूंगा ना, मैं स्टैंडर्ड एक्चुअली सेट करूंगा कि अगर उसका बंदे का सैलरी इतना है और इससे इतना से ज्यादा है, कुछ कंडीशन के बेस पे मैं एक डिराइव कर लूंगा, तो उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। मतलब किसी लॉजिक के बेस पे अगर मेरे को कुछ डेरिवेशन निकालना है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आता है, ट्रांसफॉर्मेशन टेस्टिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको 3 टेस्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए क्या काम करते हैं कि नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट मेरा आइडिया ये है कि आपको ना सारे टेस्ट पता होने चाहिए। तो आज हम लोगों ने ये 3 डिफरेंट टाइप के टेस्ट देखा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, और एग्जैक्टली यही सारे टेस्ट केसेस आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार फिर से देखो, नोट करो, अपनी कॉपी बनाओ, ताकि आप ना इसको रिवाइज कर सको, जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप इसको रिवाइज कर लो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा कुछ लिखो, और यही जो है आपको इंटरव्यू में बताना है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।